नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। 2 दिन पहले जहां गुजरात में अपनी जीत दर्ज कराकर आम आदमी पार्टी और खुद पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल अपने जोश और हौसले से लबालब थे, वहीं 2 दिन बाद एक ऐसी खबर आई जिसने आम आदमी पार्टी को न केवल झकझोर कर रख दिया बल्कि एक बड़ा झटका दिया। और झटका भी ऐसा कि उसी गुजरात में उतनी ही सीटों पर आम आदमी पार्टी आ गई जितनी पर पहले थी, यानी कि एक सीट फिर से कम हो गई। बड़ी बात यह है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए झटका है या आम आदमी पार्टी का एक स्ट्राइक है अपने ही पार्टी के अंदर ऐसे नेताओं के खिलाफ जो कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए थे। चाहे वो कितना ही भी बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, आम आदमी पार्टी में आजकल भारतीय जनता पार्टी से लौटकर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए नेताओं पर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है। और इसके लिए बाकायदा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी भाजपा से लौटे, यानी कि भाजपा छोड़कर एक समय पर, किसी भी समय पर आम आदमी पार्टी में आए नेताओं की बाकायदा आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल जासूसी करा रहे, उनकी सभी गतिविधियों पर नजर रख रहे और मौका लगते ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दे रहे। ये जो बदलाव आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी के अंदर आया है, केजरीवाल की स्ट्रेटजी में जो बदलाव आया है वो इसलिए आया है दिल्ली से सबक लेकर। दिल्ली में बहुत सारे नेताओं ने, चाहे वो एमएलए नहीं थे, बेशक वो काउंसलर या थे या दूसरे पदों पर थे, समय समय पर आम आदमी पार्टी को धोखा देकर वो चले गए। इसके बाद अभी आपने दिल्ली की एमसीडी में देखा ही होगा क्या हाल हुआ था। काफी लोग पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बनाकर चले गए, काफी लोग जाने के लिए तैयार है, यानी एमसीडी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के हाथ से चली गई। पार्टी के अंदर यह तय हुआ, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की स्ट्रेटजी तैयार की गई, ऐसे सभी नेताओं का समय रहते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए जो कभी ना कभी भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी के अंदर आए थे। अब ये जब आम आदमी पार्टी के अंदर आए तो कभी ना कभी ये आम आदमी पार्टी को नुकसान करेंगे, जैसे दिल्ली एमसीडी में या दिल्ली के अंदर हुआ। इन सभी को देखकर जिस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है, वो सर्जिकल स्ट्राइक यानी कि अरविंद केजरीवाल की अपनी प्लानिंग का हिस्सा है। और आज गुजरात के अंदर उमेश मकवाना ने, जो बोटाद सीट से एमएलए थे, उन्होंने आज पार्टी छोड़ दी। देखिए पार्टी की नौटंकी देखिए। सबसे पहले जो उमेश मकवाना है उनका एक ट्वीट आता है और ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं अपने सभी पदों को छोड़ रहा हूं, किन्हीं वजह से। लेकिन कुछ ही देर बाद जो गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं ईसुदान गढ़वी, एक्स पोस्ट पर वो पोस्ट करते हैं और वो बताते हैं कि जो उमेश मकवाना है उन्हें पार्टी के सभी पदों से निलंबित किया जाता है, यानी कि पार्टी से 5 साल के लिए बाहर कर दिया जाता है। अब आप सोचिए ये क्या था। पहले मकवाना घोषणा करते हैं अपने सभी पदों से इस्तीफा देने की, इसके बाद पार्टी उन्हें निकाल देती है। धीरे धीरे करके ये पूरी बात खुली और उसके बाद मीडिया के सामने खुद उमेश मकवाना आए और उन्होंने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगाए और ये आरोप कुछ हद तक कई जगहों पर फिट भी बैठते हैं। हम आगे खबर आपको बताएं, इससे पहले आप एक बार उमेश मकवाना को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में 20 साल से ज़्यादा काम किया अलग अलग पदों पे, और जब गुजरात में आम आदमी पार्टी को कोई पहचान भी नहीं रहा था, तभी मैं सत्ता
सारी पार्टी को छोड़ के और बड़े पद को छोड़ते तब मैंने हमारी पार्टी ज्वाइन की थी। वो इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो गुजरात में गरीब समाज ज़्यादा है, पछात समाज है, ओबीसी समाज है, तो उसको क्या न क्या अन्याय हो रहा था, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। जब भी प्रदेश अध्यक्ष की बात आती है तो हमारे कोली समाज को आज के दिन भी भारतीय जनता पार्टी ने एक भी बार प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। जब भी मुख्यमंत्री बनाने की बात आती थी तो भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन भी वो मुख्यमंत्री कोली समाज का या पछात समाज का, ओबीसी समाज का नहीं बनाया। मात्र एक बार नरेंद्र भाई मोदी को साहब को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को बनाया है, लेकिन उसके बाद एक भी बार भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज का या कोली समाज का एक भी बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो जब भी हम गुजरात में सबसे ज़्यादा वोट है तो वो पछात समाज का है, कोली समाज का है, ओबीसी समाज का है। जब भी उसकी मुद्दा उठाने की बात आती है तो वो कांग्रेस भी पीछे हट कर जाती है। जब भी इलेक्शन आता है तब वोट सबसे ज़्यादा ये पछात समाज के पास है, कोली समाज के पास है, ठाकुर समाज के पास है। तो सभी नेता, सभी पार्टी वोट ले जाती है। जब भी बड़ा पद देने की बात आती है तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो या आम आदमी पार्टी की बात हो, सभी पार्टी अपना हाथ ऊपर कर देती है और जो पिछड़े जो पछात समाज के नेता है, ओबीसी समाज के नेता है, कोली समाज के नेता है, उसको कोने में बिठाया जाता है और उसको जो स्वर्ण ज्ञाति का जो नेता है उसको सर पे बिठा के बड़ा पद दिया जाता है, सीएम बनाया जाता है या तो फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ऐसी विचारधारा हम रखते हैं तो हम बाबा साहेब आम्बेडकर का अपने हर ऑफिस में फोटो रखते हैं, लेकिन उसकी विचारधारा, मूल विचारधारा से हम भटक रहे, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। इसलिए आज मैंने सभी पदों से, आम आदमी पार्टी के जितने भी पद है सभी पदों से मैंने राजीनामा दे दिया है। आपने सुना होगा कि किस तरीके से उमेश मकवाना ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर कई गंभीर आरोप लगाए और खास तौर पर जैसा कि पहले भी होता रहा है लगातार, दिल्ली के अंदर भी आपने राजकुमार आनंद हो चाहे दूसरे नेता हो, जब छोड़कर गए तो सबने ये कहा कि दलितों का एक तरीके से अपमान अंबेडकर की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं लेकिन दलितों को कोई जगह नहीं देते। जिस तरीके से दलितों का अपमान करते हैं वो इस वजह से पार्टी को छोड़ रहे हैं। हालांकि ये एक आरोप भी हो सकते हैं, हर आदमी जब जाता है या जिसको निकाला जाता है वो कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप करता है। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें, जो मुख्य रूप से अगर आप इस पूरी बात को गंभीरता से देखें तो उमेश मकवाना अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर, कि जो गुजरात के अंदर 2 सीटों पर चुनाव था। एक सीट थी जो जहां से गोपाल इटालिया लड़ रहे थे और गोपाल इटालिया जो लड़ रहे थे उस सीट के अलावा कड़ी सीट, एक और सीट थी कड़ी, वहां से भी चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन एक भी बार, क्योंकि वहां पर चुनाव जो लड़ रहे थे उनका नाम था जगदीश भाई गणपति भाई चावड़ा। ये जगदीश भाई गणपति भाई चावड़ा बकौल उमेश मकवाना जो बताते हैं उनके अनुसार ये एक दलित नेता थे और कड़ी सीट पर अरविंद केजरीवाल समेत कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता चुनाव प्रचार करने नहीं गया। वहीं जो गोपाल इटालिया जिस सीट से लड़े, उस जो जूनागढ़ जिले की विसावदर सीट थी, गोपाल इटालिया जहां से लड़ रहे थे वहां पर पूरी पार्टी का जमावड़ा था। इसके अलावा करोड़ों रुपया फूंक दिया गया। गोपाल इटालिया कहते हैं कि जो चावड़ा जो लड़ रहे थे कड़ी सीट से, उन्होंने 10 लाख का लोन लिया बाकायदा। उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा जब वो ऐसी बात कह रहे हैं, तो 10 लाख का लोन लेके चावड़ा अकेले लड़ रहे थे चुनाव, जबकि ईशुदान गढ़वी के अलावा पार्टी अध्यक्ष जो हैं उनके अलावा कोई भी पार्टी का नेता, राष्ट्रीय नेता नहीं गया। यानी कि एक ऐसी सीट जहां से एक दलित नेता लड़ रहा था, वहां पर आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं जाता है। और जहां पर गोपाल इटालिया लड़ रहे थे, गोपाल इटालिया दरअसल
आपको हम बता दें ये गोपाल इटालिया के बारे में कि ये पाटीदार समाज से आते हैं और पाटीदार समाज के गोपाल इटालिया जिस जूनागढ़ जिले की विसावदर सीट से लड़ रहे थे, वहां पर पार्टी का पूरा जमावड़ा था, पूरा पैसा खर्च किया जाता, करोड़ों खर्च किया गया और पार्टी के सभी राष्ट्रीय नेताओं का वहीं जमावड़ा था। यानी कि पूरा जोर सिर्फ विसावदर सीट पर लगाया गया जहां से पाटीदार नेता लड़ रहे थे, लेकिन दलित नेता को अकेला छोड़ दिया गया। यही अरविंद केजरीवाल का दलित प्रेम है। अब आप सोचिए, इसी बात से जैसा कि ये उमेश मकवाना आरोप लगा रहे हैं, वो कहते हैं वो बोटाद सीट से एमएलए हैं और उनका आरोप है कि इसीलिए वो दुखी होकर ये सब छोड़ रहे हैं। लेकिन दरअसल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उस हिसाब से इसके पीछे की, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। आम आदमी पार्टी ने पूरे तरीके से उमेश मकवाना की जासूसी कराई और जब उनको लगा कि ये आदमी पार्टी के खिलाफ जा सकता है, उनको बाहर निकालकर बाहर कर दिया गया। अब हम बताते हैं आगे दरअसल है क्या। जो 2022 में चुनाव जो हुए थे उसमें मकवाना समेत आम आदमी पार्टी के 5 विधायक चुनाव जीते थे, लेकिन अब एक बढ़ गया था, परंतु आज उमेश मकवाना के इस्तीफा देने के बाद यह सीट फिर से आम आदमी पार्टी के पाले में एक सीट कम हो गई। जो उमेश मकवाना का आरोप है, वो कहते हैं 20 सालों तक बीजेपी में ये रहे थे, बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता थे, लेकिन बाद में इन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी को छोड़कर, सत्तारूढ़ बीजेपी का दामन छोड़कर अरविंद केजरीवाल का हाथ थाम लिया था। और हाथ थामने के लिए वो समझ नहीं पाए कि केजरीवाल के दूसरे हाथ में छोड़ा होता है जो अपने ही लोगों की पीठ में घोंप दिया जाता है। उमेश मकवाना के साथ भी यही हुआ और आज उमेश मकवाना बहुत दुखी मन से आम आदमी पार्टी को छोड़कर पार्टी से अलग हो गए। नहीं, ये गलत था। उमेश मकवाना को आज अरविंद केजरीवाल ने उनकी पीठ में छुरा घोंपते हुए, जो आदमी एक समय पर बीजेपी का एक बड़ा कार्यकर्ता था और छोड़कर आया अरविंद केजरीवाल के लिए, उसकी पीठ में छुरा घोंपकर आज एक अच्छे और सच्चे साथी का एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक रूप से किल कर दिया उसे। यह है आम आदमी पार्टी। परंतु आम आदमी पार्टी के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है, पर आम आदमी पार्टी इसे पार्टी के अंदर एक सफाई अभियान का हिस्सा मानकर चल रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।